गुरु के द्वार पर पहुंचना मोक्ष की शुरुआत माना जाता है। लेकिन क्या हो जब वही द्वार अधर्म का मार्ग बन जाए। यह कथा है एक ऐसे शिष्य की जो दीक्षा लेने आया था और गुरु की मर्यादा ही लूट ले गया। यह कहानी है उस चंद्रमा की जिसने अपने तेज से नहीं, अपने दुस्साहस से इतिहास रचा। और यह कहानी है तारा की जिसकी एक मौन स्वीकृति देवताओं के स्वर्ग को युद्ध भूमि बना गई। यह केवल प्रेम की कथा नहीं, यह गुरु, शिष्य और धर्म के पतन की कहानी है। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। वह अत्यंत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम तारा था। सोम, जिसे चंद्रमा के नाम से जाना जाता है, वह अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे। उन्हें गुरु बृहस्पति के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा गया था। जब चंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे तो उनकी मुलाकात गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से हुई। तारा की नजर जैसे ही चंद्रदेव पर पड़ी, वैसे ही वह उनकी सुंदरता देख मोहित हो गए। बृहस्पति की पत्नी तारा गुरुकुल की अत्यधिक व्यस्तता और धार्मिक कार्यों में डूबे रहने के कारण अकेलापन महसूस करती थी। देवचंद्र प्रत्येक दिन किसी न किसी बहाने तारा के पास आने की कोशिश करते। जब गुरु बृहस्पति गुरुकुल में नहीं रहते तो देवचंद्र वहां से निकलकर तारा की कुटिया की तरफ चले जाते और तारा को एकटक से निहारते रहते। समय बीतता गया और धीरे धीरे तारा के मन में भी देवचंद्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होने लगी। और आखिर वह रात आ ही गई जब तारा ने सारी मर्यादा को दरकिनार करते हुए देवचंद्र के आगोश में समा गई। जब भी गुरु बृहस्पति कुटिया में नहीं रहते तो इसकी खबर चंद्रदेव को पता चल जाती और इसका फायदा उठाते हुए चंद्रदेव तारा के पास चले जाते। एक दिन चंद्रदेव ने तारा से कहा, प्रिय, अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए, क्यों ना आप हमारे साथ स्वर्गलोक चले। इस पर तारा ने कुछ जवाब नहीं दिया और एक दिन चंद्रदेव तारा को लेकर स्वर्गलोक चले गए। जब यह बात बृहस्पति को पता चली तो उनका हृदय आहत हो गया। उन्होंने चंद्रमा को संदेश भेजा, तारा को वापस लौटा दो, यही धर्म है। लेकिन चंद्रमा अपने निर्णय पर अड़िग रहे। देवताओं के बीच अशांति फैल गई। इंद्र और अन्य देवता बृहस्पति के साथ खड़े हो गए। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। एक तरफ देवताओं का क्रोध था, दूसरी तरफ असुरों की कुटिल मुस्कान। युद्ध की लपटें आसमान को छूने लगीं। लेकिन इस खूनी संघर्ष के बीच सबसे बड़ा राज तारा के मौन में छिपा था। एक ऐसा राज जिसने युद्ध के अंत में ब्रह्मा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक सवाल गूंजा, वह बालक किसका है? तारा की झुकी हुई पलकें और फिर उसकी कांपती हुई आवाज ने सत्य को स्वीकार किया। वह बालक जो न पूरी तरह गुरु का था, न पूरी तरह विद्रोही का, वह था बुद्ध। बुद्धि का वो प्रखर सितारा जो एक वर्जित प्रेम की कोख से जन्मा था। बुद्ध आगे चलकर बुद्धि और तर्क के देवता माने गए। मानो इस घटना ने यह सिखाया कि मन की भूलों से भी ज्ञान जन्म ले सकता है। आज भी जब रात के सन्नाटे में चंद्रमा चमकता है तो वह केवल रोशनी नहीं देता, वह हमें याद दिलाता है उस प्रेम की जिसने देवताओं को चुनौती दी और उस सस्पेंस की जो आज भी आसमान के सितारों में कहीं दफन है।